हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ्स के, जो कि हॉस्टल वार्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ जो प्रॉफिट एंड लॉस से है। इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाला भी टॉपिक कवर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक अंकित करना, इसका मतलब ये हुआ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। चाहे परसेंटेज हो, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, CISI हो, आपको फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू अच्छे से याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो 2/5 होती है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। 40% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 5 अधिक अंकित करता है तो 2 अधिक हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 7, 5:7। अगला, और एक खराब तराजू का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। मतलब कि 100 के जगह 15% कम मापती है, मतलब केवल 85 मापती है। ठीक है, ये जो मैंने रेशियो लिखा हुआ है 100 से 85, किसका रेशियो है, ये वेट का रेशियो है। ठीक है, वेट का रेशियो है। 100 ग्राम उसे नापना था, लेकिन वो 100 ग्राम से 15% का मतलब केवल 85 ग्राम ही मापती है। तो वेट और प्राइस का क्या होता है रेशियो। इस प्रकार के बेईमान दुकानदार वाले या फिर खराब तराजू वाले क्वेश्चन में जस्ट इसका हमें उल्टा कर देना पड़ता है, प्राइस का रेशियो निकल जाएगा। तो पहले तो इसका मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा ये, तो 5 20 और 5 17, इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो 17 से 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17 से 20। अगली लाइन, यदि दुकानदार 32% की छूट देता है, इसका मतलब 100 के जगह, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 के जगह 32 की छूट दिया, इसका मतलब 68 रुपये, 68 में दिया, 100 की चीज़ 68 में दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो सबसे पहले 25 चौके 100, 4 एकम 4, 2 4 7 28, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 2 4 7 28। ठीक, 25:17 ये हो गया। इसे आपको हल कर लेना है। जो पहला कॉलम है आपस में मल्टीप्लाई होता है, दूसरा कॉलम है आपस में मल्टीप्लाई होता है। और हाँ, ये जो लाइन है इसके ऊपर हम काट भी सकते हैं। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया है ये सब चीज़, परसेंटेज में पढ़ाया है। कैसे काटेंगे देखिए, हाँ, इसका सेम टू सेम कॉलम नहीं कटता अगर ये लाइन के ऊपर है, इस तरफ से कट सकता है। 17 से 17 कटता हुआ नजर आ रहा है। 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, अब मल्टीप्लाई कर दो और तो कुछ कटने नहीं वाला। 4 7 28, तो 25 से 28 मतलब कितने की वृद्धि हुई, 3 की। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर पहला काम तो पता चल गया कि ये प्रॉफिट हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा प्रीवियस वैल्यू 25। अब 3/25 ये फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 12%। तो 12% का प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के समझेंगे, अच्छे से डीप तक समझेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो और हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उसे अच्छे से करना चाहते हैं, अभी समय है आपके पास, 1.5 महीना कम से कम समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारा ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, इस पर हमारा कोर्स अवेलेबल है मैथ्स एंड रीजनिंग का। प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, उसमें कोर्स है मैथ्स एंड रीजनिंग का, उसमें पूरा डिटेलिंग में पढ़ाया गया है। ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई गई हैं, बेसिक से पढ़ाया गया है। क्या होता है रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से मैथ्स के 70% टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका प्राइस वैसे तो 1499 है, लेकिन अभी कूपन कोड सावन24 इसको अप्लाई करने पर 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। आपको 1049 में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज में जो कंप्यूटर का सेगमेंट है बहुत ही अच्छे लेवल का रखा गया है। फ्री टेस्ट दीजिए, 30 में से आपको कम 25 से 26 पाना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा ही पाना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है। तो हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज जो है ये हमारे ऐप में, भूपेंद्र मिश्रा ऐप में
अवेलेबल है। इसका प्राइस है 299, लेकिन कूपन कोड 30%, कूपन कोड 724 अप्लाई करने के बाद प्राइस 30% इसमें भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जिसमें ओनली मैथ्स रहेगा और प्रैक्टिस सेट जैसे समझ लीजिए आप प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज, तो ये आपको 170 में प्राइस है। इसमें भी 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। कूपन है 724, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना है भूपेन मिश्रा, और कोर्सेस आप परचेस कर सकते हैं जो भी आपको लगता है पेपर के दृष्टिकोण से आपको लेना है। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो ये जो नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स 499 का है और हाई लेवल मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ है 99 रुपीज़ में। तो ये 45 दिन में आप जितना ज़्यादा अच्छी मेहनत कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर बाद में रिग्रेट करने कोई मतलब नहीं कि समय था नहीं किए। सही समय पे सही मेहनत कर लेते तो दिक्कत नहीं होती, ऐसा कल की डेट में आपको देखना ना पड़े। चलिए, पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं और वृत्त की त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर है। इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, वृत्त का क्वेश्चन है ये। पहले तो एक सबसे पहला काम, एक वृत्त बनाओ बढ़िया सा। एक ही ओर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये हम केंद्र मान लेते हैं। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर मतलब कि ये छोटी जीवा होगी, ठीक है ना। तो ये है 12 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर मतलब कि ये 20 सेंटीमीटर। इन जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? त्रिज्या 5√13 है। त्रिज्या 5√13, इसका मतलब ये है 5√13। अब मैं एक काम करता हूँ, एक केंद्र है, इस प्रकार से मैं एक रेखा खींचता हूँ, ठीक है। देखिए, कभी भी अगर मैं ये इसको आगे भी बढ़ा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक त्रिज्या ही है, ठीक है ना। त्रिज्या बराबर होती है, ये भी 5√13, ये भी 5√13। इससे होगा क्या? ये होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री। क्लियर है? अब मैं काम करता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको एक बार मैं इससे मिला देता हूं केंद्र से। सेम टू सेम काम, इस जीवा का जो ये बिंदु है इसे भी मैं इससे मिला देता हूं। ये लो, अब देखो, कभी भी ये 12 सेंटीमीटर था, ये 20 सेंटीमीटर था। पहली जीवा जो है 12 सेंटीमीटर की थी, दूसरी जीवा 20 सेंटीमीटर की थी। इस प्रकार से केंद्र से मैंने एक रेखा खींचा तो ये 12 सेंटीमीटर की जो जीवा थी ये दो बराबर बराबर विभागों में विभाजित हो चुकी है। तो ये टोटल 12 है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? 6। ये टोटल 20 है, तो ये यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा कितना होगा? 10। और अगर मैं केंद्र से इस बिंदु में एक रेखा में बोलता हूं तो ये भी क्या है? एक त्रिज्या ही तो है, ये भी 5√13 है। अब ध्यान से देखना, एक प्रकार से मुझे क्या मिल गया? एक समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज? ये वाला है। ध्यान से देखिए, ये वाला, इसे मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जहां कर्ण है 5√13, जहां एक भुजा है 6, तो हमें यहां से लेके इस बिंदु को मैं P बोल देता हूं, इसको Q बोल देता हूं। तो मुझे P और Q मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम इसे पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो मैं PQ निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? कर्ण का वर्ग, तो 5√13 इसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग। अब लंब यहाँ आधार तो किस पर डिपेंड करता है? एंगल कहाँ पर है, तो यहाँ चाहे लंब हो आधार हो, दोनों प्लस में ही एंगल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, 5 पंचे 25, 25 गुणित 13 और ये 36 प्लस PQ का स्क्वायर, 13 पंचे 65 का 5 ऐसे लाई 6, 13 दूनी 26 32, 325 और ये 36 जो है माइनस हो जाएगा PQ स्क्वायर। 325 में 36 माइनस करूंगा कितना आएगा? 25 माइनस कर दिया 305, 11 माइनस किया तो 289 बचा, 289 और ये है PQ का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ PQ निकालूंगा तो अंडर रूट करना पड़ेगा। 289 किसका होता है? इसका अंडर रूट क्या होता है? 17 होता है। तो यहां से लेके PQ कितना मिल गया? 17 मिल गया। मुझे दोनों जीवा की बीच की दूरी निकालना था। इसका मतलब मुझे क्या निकालना था? देखो, ये P है, ये Q है, इसको मैं R बोल देता हूं। मुझे यहाँ PR निकालना है, ठीक है।
और अभी मैंने क्या निकाला है, P से लेकर Q। अब मैं काम करता हूँ, P से Q निकल चुका है, मुझे निकालना है PR। कैसे निकलेगा, PQ में से अगर मैं RQ माइनस कर दूँ तो PQ निकल चुका है, RQ निकालना है। RQ निकालने के लिए भी मैं वही काम कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखो, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो दूसरा समकोण त्रिभुज मुझे फिर से मिल गया। और इस प्रकार से मैं इस समकोण त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। इस समकोण त्रिभुज में मुझे पता है कि ये जो रेखा है ये 10 है, ये जो रेखा है ये 10 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेखा है ये भी क्या है, त्रिज्या ही तो है। ये 5√13 है, ये 5√13 है, ये भी तो 5√13 है, ये भी तो त्रिज्या है। तो ये हो गया 5√13, ये निकल गया, सिंपल सा काम है। RQ निकल सकता है, कैसे निकलेगा, वही काम 5√13 का होल स्क्वायर, और यहाँ मैं कुछ नाम दे देता हूँ RQ का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आया था यहाँ पर 325, माइनस कर दूंगा 100 का 10 का स्क्वायर तो 100, और ये RQ का स्क्वायर, तो 325 में से 100 गया तो 225 RQ का स्क्वायर। तो RQ बराबर कितना आ गया, 225 का अंडर रूट ले लूँगा तो 15 आ जाएगा। RQ बराबर आ गया है 15। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक RQ कितना है 15, टोटल था 17, ये है 15, तो ये कितना बच गया 2, ठीक है, सेंटीमीटर। टोटल था PQ 17, RQ कितना है 15, तो हमको निकालना क्या था PR, दोनों जीवा के बीच की दूरी जो कितनी निकल गई है 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में ये सब डायग्राम बना करके तो नहीं देखेंगे, यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना था करके मैंने एक ही चीज़ को लिखा, वरना केवल इसी को ड्रॉ करके आप सॉल्व कर सकते थे। एक्सप्लेनेशन में इजी हो, समझने में आसानी हो करके मैंने क्या किया है, इंडिविजुअली दोनों समकोण त्रिभुज को अलग अलग लेकर के पाइथागोरस लगा करके सॉल्व किया। एग्जामिनेशन में इतना लंबा नहीं जाएंगे, एग्जामिनेशन में आप सीधा सीधा वृत्त को ड्रॉ करेंगे और सीधे अपने दिमाग से, हाँ ये मैंने ये त्रिभुज को ले रहा हूँ फटाफट सॉल्व करो, दूसरा इस त्रिभुज को ले रहा हूँ फटाफट सॉल्व करो। इस प्रकार से आपको काम करना होता है, इसी के लिए प्रैक्टिस करना है आपको। हॉस्टल वार्डन के टेस्ट सीरीज ऐप में अवेलेबल है, प्रैक्टिस कीजिए, किसी प्रकार की कोई भी कमी मत रखिए तैयारी में इस बार। चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं वृत्त पर ही आधारित। क्या क्वेश्चन है, एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले वृत्त बनाते हैं, ABCD, A और ये हो गया B, C और ये D, ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AE को CD के समानांतर खींचा गया है, AE को CD के समानांतर, CD मतलब कि ये जो है इसके समानांतर कुछ ऐसा, ये ठीक है। AE को CD के समानांतर, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और BA को F तक बढ़ाया गया है, BA इसको F तक बढ़ाया गया, मतलब इस रेखा को आगे बस बढ़ा दो, ये F। यदि ABC बराबर 85, ABC ये 85, FAE कितना 24, तो BCD का मान ज्ञात कीजिए। BCD मतलब इसको हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब दिमाग लगाना इसमें क्या है, सबसे पहला काम तो देखिए, हाँ पहला काम तो ये है, हाँ सबसे पहली बात चक्रीय चतुर्भुज है, ये 85 है, आमने सामने के दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो ये 85 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 85 मतलब 95, तो ये कितना हो गया 95। क्लियर है। अब अगर ये वाला कोण निकालना है तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा। अब इसे निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों के दोनों एक पैरेलल लाइन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि AE को CD के पैरेलल खींचा गया है, तो इस प्रकार से देखिए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये AD क्या है, यहाँ एक तिर्यक रेखा है, इस प्रकार से AD यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, और ये वाला एंगल 95 है, तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल 95 होगा।
ठीक है, ये वाला एंगल पूरा का पूरा 95 होगा, ठीक है, एकांतर कोण। अब 95 और 24 ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 2 11 119। ये टोटल एंगल हो गया है 119। और ये वाला जो एक सरल रेखा है, तो ये सरल रेखा पर बना हुआ कोण, ये टोटल मैं करूंगा इसको तो ये कितना होगा 180। तो 180 में से 119 तो ये हो गया, तो ये छोटा वाला ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 119। 180 माइनस 119 इसका मतलब 60 और एक 61, तो ये हो गया आपका 61। और अगर ये वाला एंगल 61 हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये होगा 180 माइनस 61 मतलब कि 119। ये लो आंसर। क्लियर है? ऐसा पेपर में दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आपका वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। आप कितने भी फॉर्मूले याद करके चले जाइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल इत्मीनान से, आसानी से, बिल्कुल दिमाग को कूल करके बैठना है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, केंद्र O वाले एक वृत्त की जीवा AB है। केंद्र O वाले, चलिए इसमें एक और हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक वृत्त। इसमें क्या है, वृत्त की जीवा AB है, A और ये B, ये आप ले लो केंद्र, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये टोटल 20 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ये 10 त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये देखो, ये भी 12 और ये भी 12। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, AOB, ये O है तो ये त्रिभुज कंप्लीट कर दो आप। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कभी भी क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है। आधार हमको तो पता है 20, 1/2 आधार कितना है 20। ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखो कर्ण है, आधार है, पाइथागोरस इसमें भी लगा लो, ये हमने देखा है कि 90 होता है। तो कर्ण का वर्ग 12 का वर्ग, आधार का वर्ग ये ले लो आप, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब मैं इसको P बोल देता हूँ, तो PB कितना है यहाँ पर 10, तो 10 का स्क्वायर। और ये OP का वर्ग, तो 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100, OP का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 44 OP स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा √44, ठीक है ना। OP इक्वल टू √44। √44 को एक काम और कर सकता हूँ मैं कि 4√11, ठीक है ना, या फिर 2√11। अगर मैं √44 को इस प्रकार से लिखूँ 4 × 11, इसका मतलब मैं 2√11 कर सकता हूँ। तो ये हो गया 2√11, 2 से काट दो, 2 से 2 गया, ठीक है। 20√11 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। अगर ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 20√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा स्पीड टाइम डिस्टेंस से देख लेते हैं। क्या है स्पीड टाइम डिस्टेंस से अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसे 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो उसके घर से सुपरमार्केट की दूरी क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस तो इक्वली है, तो 10 दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का योग। और समय कितना लग रहा है 1 घंटे 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कहने का मतलब 1 सही 1/2, 3/2, ये लो 50 15 3/2, 3 पंचे 5 धाम 2 पंचे 5, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है घर से सुपरमार्केट की दूरी, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास में। अमन अपने 7 मीटर व्यास वाले गोलाकार ओवरहेड पानी के टैंक को पेंट करना चाहता है। यदि पेंटिंग की लागत 13 रुपीस
प्रति वर्ग मीटर है। तो अमन के गोलाकार ओवरहेड वाटर टैंक की पेंटिंग की लागत ज्ञात कीजिए। क्या होता है जब गोलाकार, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, टोटल सरफेस के, इसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे कि कर्व सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही है, गोलाकार है, ठीक है, जो कि क्या होता है 4πr², ठीक है। तो 4π 22/7, r मतलब 7, 7, अच्छा 7 व्यास है तो 7/2, और फिर से त्रिज्या का स्क्वायर है तो 7/2, 2 2 जा 4, 4 को ले उड़ाइए, 7 7 गया, 22 सत्ते 154, तो 154 इस क्वेश्चन का। अच्छा 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना, तो ये तो आपका क्या निकला है, सरफेस एरिया निकला है। अब गोलाकार है तो क्या इसमें कर्व, क्या इसमें टोटल सरफेस एरिया, तो 154 है, एक अगर होता तो 13 रुपये लगता, 154 है तो 154 × 13। जहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इतने रुपए लगाने के बाद लागत क्या होगी, तो जो भी आप एरिया निकालते हैं उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना। तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 को, 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 13 पंचे 65, 5 17 70, 70 का 0 हासिल 7, 13 कम 13 7 20। कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे, समय बचेगा, 2 घंटे का पेपर होने वाला है क्योंकि, ठीक है ना। 2002 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपका आज की क्लास के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं और दूसरे क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कमेंट करके कि आज की क्लास में लिए गए क्वेश्चन आपको पेपर के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगे कि नहीं। क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए लोग जुड़े हैं चैनल के साथ, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।